नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में एक नया कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है वो कि अगर आपके पास आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन जो टाइम है आपका वो एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है। जो टाइम एग्जैक्ट नंबर नहीं है, अगर वो सिंपल इंटरेस्ट में होता तो सिंपली हम उसको सॉल्व कर देते, प्रिंसिपल रेट टाइम रख के और बाय 100 कर देते। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो टाइम है वो मल्टीप्लाई ना होके पावर में जाता है। तो पावर में जाएगा तो पावर में हम फ्रैक्शन नंबर को कैसे रखेंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹24,000 at a rate of 15% per annum and for a period of 2:1/3 और समटाइम्स इसको 7/3 years भी लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लेक्चर समझ में आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें। ध्यान से देखिए, अब की बार क्या है, टाइम इज नॉट एन एग्जैक्ट नंबर और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं आता है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला तो क्या होता था, फॉर्मूला होता था अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 एंड पावर टी। अब पावर टी, टी इज नॉट एन एग्जैक्ट नंबर, तो मैं क्या करूंगा, अब जो ये टी है टाइम, और टाइम है मेरे पास 2 और प्लस 1/3 अलग, यानी 2:1/3 का मतलब होता है 2 एग्जैक्ट हो गया और 1/3 अलग हो गया। तो 2 इयर्स तो हो गया अलग से और 1/3 इयर्स हो गया मेरे पास अलग से। तो अब मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, इसी तरह मेरा ये पार्ट है ना, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100। जो एग्जैक्ट है, जो एग्जैक्ट है वो तो एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो फ्रैक्शन में है वो कैसे आएगा, तो फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस रेट को भी हम क्या कर देंगे, उसी फ्रैक्शन में डिवाइड कर लेंगे। तो रेट को उसी से, ये हमारा टाइम क्या है 1/3 इयर्स, तो हमारा फ्रैक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, जो रेट होगा वो भी क्या हो जाएगा R/3 इयर्स। तो इन शॉर्ट फॉर्म जो मेरा रेट है, अब फ्रैक्शन के केस में वो क्या हो जाएगा, रेट इनटू ए फ्रैक्शन नंबर, या फिर यूं कह दूं मैं R/3। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो नेक्स्ट, अब देखो जब मैंने रेट को ही 1/3 कर दूंगा, टाइम भी 1/3 है, तो 1/3 रेट 1/3 टाइम, तो वो कंप्लीट वन टर्म काउंट हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा हमारे पास 1/3 आर, और अब ये कंप्लीट वन काउंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका टाइम 1/3 था, तो आपने क्या करा, रेट को भी 1/3 कन्वर्ट कर दिया, तो टाइम आपका कंप्लीट 1 हो गया। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए कैसे। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो पहले अमाउंट निकालेंगे। प्रिंसिपल कितना है इसका 24,000, 1 प्लस रेट कितना है 15/100, टाइम कितना है 2। तो नेक्स्ट 1 प्लस रेट कितना है हमारे पास 15, तो 15/3 इंटू 100 और टाइम हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 24,000 सिंप्लीफाई करो, इसको कितना हो जाएगा 5 3 15 एंड 20, तो ये हो गया 23/20 रेज़ टू द पावर 2। इसको सोल्व कर लो, ये कितना हो गया आपके पास 21, तो यानी कि 21/20 रेज़ टू द पावर 1। और ये आपकी एक सिंपल कैलकुलेशन है, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए 24,000 इंटू 23/20 इंटू 23/20 और 21/20। तो देखिए 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 4 2 8 3 बन गया। तो मेरे पास ये बच गया 3 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 21। और ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन आपके पास आ जाएगी 33,327 रुपीज। तो ये आपके पास आ गया अमाउंट। तो टोटल अमाउंट आपका इतना बन गया। लेकिन आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है आपके पास, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आप क्या करोगे, इस 33,327 रुपए में से 24,000 यानी कि 24,000 रुपए माइनस कर दोगे, तो आपके पास बच जाएगा 9,327 रुपीज। तो ये आपका हो गया आफ्टर 2:1/3 इयर्स, यानी कि अगर फ्रैक्शन में इयर्स हैं तो आपको क्या करना है, जो कंप्लीट इयर्स है
वो कंप्लीट ईयर तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन जो फ्रैक्शन ईयर है उसमें रेट भी क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। इस तरह से आप अपने सभी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं जिसमें टाइम क्या हुआ आपका एग्जैक्ट नंबर नहीं हो। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दूसरों की तरफ। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस।